हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या घनत्व। इस प्रश्न में हमें जनसंख्या घनत्व पर टिप्पणी लिखना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि जनसंख्या क्या होता है। जनसंख्या क्या होता है? किसी क्षेत्र कोई भी हो सकता है, गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, राज्य हो सकता है, उसमें रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। और इस प्रश्न में हमें दे रखा है जनसंख्या घनत्व। तो अब देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है और किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है तो इसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। और हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल आबादी बटे कुल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल। तो ये जो है सूत्र हो जाता है जनसंख्या घनत्व की। जैसे कि हम उदाहरण के लिए माना कि एक ए प्रदेश है का क्षेत्रफल जो है वो है 100 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे उस प्रदेश की आबादी की बात करें तो आबादी जो है वो है यहाँ पे 5 लाख की। तो ए प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा?
तो हम फॉर्मूला में अगर रखते हैं, कुल आबादी कितनी है यहाँ पे 5 लाख की, और यहाँ पे कुल क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 100 वर्ग किलोमीटर। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आता है 5000। इसको हम काट देंगे इस तरह से, तो ये बस बच जाएगा 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो ये है जनसंख्या घनत्व। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।